जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लेक्स, लेक ऑफ इंडिया एंड लेक ऑफ वर्ल्ड। विश्व के झीलों के बारे में बात करेंगे और इंडिया के लेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके अलावा टाइप ऑफ लेक्स के बारे में बात करेंगे कि झील के प्रकारों के बारे में भी देखेंगे कि टेक्टोनिक लेक कौन सा होता है, ग्लेशियर लेक कौन कौन से लेक हैं, उसके अलावा लैगून लेक, उसके अलावा क्रेटर लेक, ये सभी प्रकार के लेक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। MCQs को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार पहले लेक भारत के लेक, फिर वर्ल्ड के लेक और फिर उसके अलावा हम लोग वर्ल्ड और इंडिया से संबंधित जो PYQ या MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे टाइप्स ऑफ लेक के बारे में, टाइप्स ऑफ लेक के बारे में अगर आप आइएगा, टाइप्स ऑफ लेक या झील के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ लेक या झील के प्रकार के बारे में अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं। देखो लेक जो होता है वो दो प्रकार का, लेक जो है कितने प्रकार का, आपको 2 टाइप्स का मिलेगा। हमने इसका कैटेगराइजेशन किया है। लेक 2 प्रकार का मिलेगा जिसमें एक नेचुरल लेक होता है, प्राकृतिक झील, और दूसरा आर्टिफिशियल लेक या कृत्रिम लेक या ह्यूमन मेकिंग लेक। देखो नेचुरल लेक ऐसा होता है कि जिसमें उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नेचर होता है। कौन होता है? नेचर होता है। जबकि आर्टिफिशियल लेक ऐसा लेक होता है जिसमें किसी आर्टिफिशियल फेनामेना या ह्यूमन मेकिंग सोर्सेज के कारण जो है ऐसा लेक क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ऐसे लेक को जो है आर्टिफिशियल लेक या इसे मानव निर्मित लेक या इसे ह्यूमन मेकिंग लेक के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उसके अलावा अगर आप नेचुरल लेक के अंतर्गत अगर आप आएंगे, सबसे पहला टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक के बाद वोल्केनिक लेक, वोल्केनिक के बाद लैगून लेक, लैगून लेक के बाद ग्लेशियर लेक। ये सारे लेक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। टेक्टोनिक लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आप लोगों को पता होगा। और प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत हम लोग प्लेटों के मूवमेंट को समझते हैं और प्लेट किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और उसके अलावा मार्जिनल प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट जब 2 प्लेटों का टक्कर होता है तो उसको कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। और तीसरा उसके अलावा मार्जिनल प्लेट जब 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो टेक्टोनिक लेक जो है प्लेटों के मूवमेंट के फलस्वरूप जो है टेक्टोनिक लेक क्या होते हैं, बनते हैं माउंटेनियस रीजन में। जिसमें टेक्टोनिक लेक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा वुलर लेक। कौन सा लेक? वुलर लेक। तो वुलर लेक जो आपको जम्मू एंड कश्मीर UT में मिलेगा और यह जो है इंडिया का फ्रेश वाटर, इंडिया का फ्रेश वाटर का या मीठे पानी का, फ्रेश वाटर या मीठे पानी का जो है सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वुलर लेक है, जो एक टेक्टोनिक लेक भी है। क्या है? एक टेक्टोनिक लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो अब हम लोग बात करेंगे वोल्केनिक लेक के बारे में। वोल्केनिक लेक के बारे में बात करेंगे या वोल्केनिक या क्रेटर लेक के बारे में आइए देखते हैं। अब देखिए वोल्केनिक या क्रेटर लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो वोल्केनिक लेक या क्रेटर लेक, वोल्केनिक या क्रेटर लेक जो है ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू
जिसमें टाइप ऑफ वोल्केनोज में अगर आप आएंगे तो एक्टिव वोल्केनोज, डोरमोंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिसमें जो है फ्यूचर में वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है, न के बराबर है। वैसे वोल्केनिक पाइप के क्रेटर में जो है मिट्टियों के जमाव से और वाटर के जमाव से जो लेक बनता है, उस लेक को हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक लेक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्केनिक लेक या क्रेटर लेक। इस प्रकार का इंडिया में एग्जाम्पल आपको मिलेगा लोनार लेक। लोनार लेक जो है या लोनार झील, यह एक प्रकार का क्रेटर लेक है या वोल्केनिक लेक। आप जो है अलग अलग सोर्सेज से पढ़ेंगे तो लोनार लेक के बारे में स्पष्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। कहीं कहीं लिखता है कि यह एस्टेरॉयड के गिरने से बना है और कहीं कहीं ये लिखता है कि ये वोल्केनिक क्रेटर लेक क्या है। तो इस प्रकार लोनार लेक जो महाराष्ट्र स्टेट में है क्रेटर लेक है या वोल्केनिक लेक है। लैगून लेक, लैगून लेक के बारे में अगर आप आएंगे, लैगून झील के बारे में, लैगून लेक या लैगून झील, तो लैगून लेक का एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप आएंगे वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक जो केरल में है, उसके अलावा चिलिका लेक, ये सारे लेक जो है कैसे लेक हैं? लैगून लेक है, लैगून झील है। इस प्रकार लैगून झील के स्तर पे अगर आप आएंगे तो भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक या खारे पानी का झील जो है सबसे बड़ा चिलिका लेक है। कौन सा लेक है? चिलिका लेक, जो उड़ीसा स्टेट में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है या उड़ीसा स्टेट में है। तो इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक या लैगून झील कौन सा है? चिलिका लेक या चिलिका लेक जो उड़ीसा में है। ग्लेशियर लेक के बारे में अगर आप आएंगे, ग्लेशियर झील के बारे में, तो ग्लेशियर झील ये आपको हिमानी रीजन में या ग्लेशियर रीजन में मिलेगा, जिसमें अगर आप आएंगे तो ग्लेशियर लेक में जैसे सोमोरारी लेक, सोमोरारी लेक या सोमोरारी झील, इस झील को हम लोग जो है ग्लेशियर लेक बोलते हैं। जैसे मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, तो मानसरोवर लेक भी जो है कैसा है? ग्लेशियर लेक है। ये सभी ग्लेशियर लेक के एग्जाम्पल। तो इस प्रकार ग्लेशियर लेक, लैगून लेक, वोल्केनिक लेक एंड टेक्टोनिक लेक हम लोगों ने पढ़ा। और इस बार के एनडीए एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ दिया था कि कौन से टेक्टोनिक लेक हैं, कौन से लैगून लेक हैं, कौन से क्रेटर लेक हैं। उनको लेक से क्या कराना था? मैच कराना था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने टाइप ऑफ लेक के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं लेक के बारे में दूसरे पॉइंट। देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो सेकेंड स्लाइड जो हम लोगों का है, वो सेकेंड स्लाइड हम लोगों का आर्टिफिशियल लेक के बारे में है। कौन से लेक के बारे में? आर्टिफिशियल लेक के बारे में या मानव निर्मित लेक के बारे में या कृत्रिम लेक के बारे में है। तो एक एक करके आइए लेक देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप आएंगे तो एक लेक मिलेगा आपको गोविंद सागर लेक। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर लेक जो है ये भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक या भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, तो हिमाचल प्रदेश में ही आपको मिलेगा महाराणा प्रताप सागर डैम या पोंग डैम। तो महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर या पोंग डैम, तो यह जो है कौन से रिवर पे है? ब्यास रिवर पे है, ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको एक नेक्स्ट लेक मिलेगा चंडीगढ़ में, सुखना लेक। सुखना लेक यह भी एक आर्टिफिशियल लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट हरियाणा में, हरियाणा में एक लेक मिलेगा
सूरज कुंड लेक। तो सूरज कुंड लेक जो है आपको हरियाणा में मिलेगा और यह लेक जो है कैसा लेक है, तो आर्टिफिशियल लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे राजस्थान में आपको पिचोला लेक मिलेगा। पिचोला लेक, पिचोला झील या पिचोला लेक जो एक आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको भोजताल लेक, मध्य प्रदेश में भोजताल लेक, भोजताल झील या भोजताल लेक, यह भी जो है एक आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है। ये सारे लेक हम लोग आर्टिफिशियल लेक कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप आएंगे, पश्चिम बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, वेस्ट बंगाल में ही आपको धकुरिया लेक, और उसके अलावा अगर आप आएंगे उत्तर प्रदेश में तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद सागर लेक और गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर लेक और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और लेक के बारे में देखते हैं। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो गोविंद सागर लेक से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो तेलंगाना में एक आपको मिलेगा हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक ये भी एक आर्टिफिशियल लेक का क्या है, एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है। अब आइए सभी प्रकार के मिक्सअप लेक के बारे में देखते हैं स्टेट वाइज। अगर स्टेट वाइज अगर आप देखिएगा तो आइए देखते हैं सबसे पहले सभी प्रकार के लेकों के बारे में मैप वाइज स्टडी करते हैं। देखिए एक लेक आपको मिलेगा पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील या पेंगोंग सो लेक ये आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी में आपको जो है सो मुरारी लेक मिलेगा, सो मुरारी लेक या सो मुरारी झील। तो सो मुरारी लेक और पेंगोंग सो लेक ये दोनों लेक आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये लद्दाख रीजन में मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट तो जम्मू कश्मीर रीजन में, जम्मू कश्मीर में आपको 3 झील मिलेंगे इंपॉर्टेंट झील, वुलर झील, वुलर झील और वुलर लेक जो है या वुलर झील यह जो है भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है या भारत की, इंडिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। उसके अलावा डल झील और उसके अलावा जानसर झील। तो वुलर झील, डल झील एंड जानसर झील ये तीनों झील आपको कहाँ पे मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के रीजन में आपको सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और उसके अलावा रेणुका झील। कौन सा झील, रेणुका झील। ये सभी लेक आपको कहाँ मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको लेक और उसके अलावा रेणुका लेक ये सभी लेक पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे उत्तराखंड में तो आइए उत्तराखंड के लेक के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में 7 ताल लेक, उसके अलावा आप आएंगे तो रूपकुंड लेक, नैनीताल लेक। तो रूपकुंड, नैनीताल और भीमताल, भीमताल। तो उत्तराखंड के लेक कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा 7 ताल। 7 ताल के अलावा अगर आप आएंगे तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा भीमताल लेक, भीमताल लेक। भीमताल के अलावा अगर आप आएंगे तो रूपकुंड, रूपकुंड के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको नैनीताल, नैनीताल लेक और नैनीताल लेक के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको जो है ये सारे लेक कहाँ पे मिलेंगे, 7 ताल, भीमताल,
रूपकुंड, नैनीताल, ये सभी लेक आपको उत्तराखंड के रीजन में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के लेक के बारे में। राजस्थान के लेक के बारे में आइए देखते हैं। राजस्थान के लेक के बारे में अगर आप आएंगे अब हम लोग राजस्थान के लेक के बारे में बात करेंगे। अब राजस्थान के लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो सांभर लेक, पुष्कर लेक, उसके अलावा नक्की लेक, पंचभद्र लेक, देवर लेक, राजपसंद या राजमसंद लेक। तो इस प्रकार सांभर लेक या सांभर झील, सांभर लेक के अलावा अगर आप आएंगे पुष्कर लेक या पुष्कर झील, पुष्कर लेक के अलावा अगर आप आएंगे नक्की लेक या नक्की झील, नक्की लेक के अलावा अगर आप आएंगे पंचभद्र लेक या पंचभद्र झील, उसके अलावा देवर लेक या देवर झील, उसके अलावा राजमसंद लेक या राजमसंद झील। ये सभी झील आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो राजस्थान में मिलेंगे, जिसमें देवर लेक जो है एक फ्रेश वाटर का लेक है, जो राजस्थान का फ्रेश वाटर का सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो राजस्थान का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो उसे हम लोग बोलते हैं देवर लेक। जबकि सांभर लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो सांभर लेक जो है खारे पानी का झील है और ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। तो इनलैंड के स्तर पे या अंतःस्थलीय स्तर पे भारत का सबसे बड़ा सैल्टी वाटर लेक या खारे पानी का झील वो है सांभर लेक, जो राजस्थान में क्या है स्थित है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट में लेक के बारे में। नेक्स्ट अगर आप आएंगे राजस्थान से अगर आप साउथ में बढ़िएगा तो हम लोग देखेंगे गुजरात में, गुजरात रीजन में। और गुजरात में एक लेक मिलेगा नल सरोवर लेक या नल सरोवर झील। ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। उसके अलावा अगर आप आएंगे महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र में आप आएंगे तो महाराष्ट्र में एक मिलेगा लोनार झील, लोनार लेक या लोनार झील, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लोनार लेक जो है कैसा लेक है? तो लोनार लेक जो है एक वोल्केनिक या क्रेटर लेक है या क्रेटर झील है। उसके अलावा अगर आप जो है महाराष्ट्र से कर्नाटक के बाद केरल में आ जाइए। केरल में अगर आप आएंगे केरल में, तो केरल में आपको मिलेगा वेम्बनाद लेक या वेम्बनाद झील, ये वेम्बनाद लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो केरल में सस्तम कोट्टा लेक या सस्तम कोट्टा झील। उसके अलावा अगर आप आएंगे अष्टमुदी लेक या अष्टमुदी झील, अष्टमुदी लेक या अष्टमुदी झील, ये सारे झील आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो यह जो है केरल में मिलेंगे। वेम्बनाद एक जो है लैगून लेक है। कैसा लेक है? एक लैगून लेक है, लैगून झील है, जो केरल स्टेट में है या केरल राज्य में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तमिलनाडु में आपको मिलेगा चेंबर मबक्कम झील, चेंबर मबक्कम लेक। उसके अलावा अगर आप आएंगे वीरानम
लेक या वीरानम झील, ये दोनों झील आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में। अब हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के लेक के बारे में। आंध्र प्रदेश के झीलों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के लेक के बारे में। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के लेक के बारे में देखेंगे। आंध्र प्रदेश का बाउंड्री लाइन अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा पुल्लिकट लेक। पुल्लिकट लेक या पुल्लिकट झील। तो पुल्लिकट लेक भी एक प्रकार का कैसा लेक है? लैगून लेक है, लैगून झील है। और यह जो है पुल्लिकट लेक आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री लाइन पे मिलेगा। इसका कुछ विस्तार तमिलनाडु में भी आपको मिलता है। उसके अलावा कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू झील, ये जो है कहाँ पे मिलेंगे आपको? पुल्लिकट और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अगर आप तेलंगाना में आएंगे, तेलंगाना में आपको उस्मान सागर और हिमायत सागर और उसके अलावा हुसैन सागर, ये सभी झील आपको तेलंगाना में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? तेलंगाना में। उसके अलावा अगर आप आएंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको चिल्का झील मिलेगा, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है। जो भारत की क्या है? सबसे बड़ी लैगून लेक है या लैगून झील है। उसके अलावा अगर आप आएंगे मणिपुर में, तो मणिपुर में एक झील मिलेगा लोकटक झील। लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है, और पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है क्या है? सबसे बड़ी झील है या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो ये हम लोगों ने झील के बारे में देखा। कौन सा टॉपिक किया? झील का टॉपिक किया, और स्टेट वाइज जो है सभी प्रकार के झीलों के बारे में देखा हम लोगों ने। उसके अलावा अगर आप आएंगे, एक झील आपको जो है सिक्किम में मिलेगा, संगमो लेक। कौन सा लेक? संगमो लेक या संगमो झील। तो संगमो लेक या संगमो झील आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको जो है सिक्किम में मिलेगा। उसके अलावा एमपी में अगर आप आएंगे तो एमपी में दो लेक मिलेगा, एक भोज झील या भोज ताल लेक, भोज ताल लेक या भोज ताल झील, और दूसरा एमपी में मिलेगा तवा वोहर लेक, तवा वोहर लेक या तवा वोहर झील। तो ये दोनों झील आपको जो है कहाँ पे मिलेंगे? एमपी में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो इस प्रकार ये आपको जो है एमपी के लेक हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने इंडिया के स्टेट वाइज लेक के बारे में देखा। इंडिया के स्टेट वाइज लेक में हम लोगों ने आर्टिफिशियल लेक देखा, हम लोगों ने जो है नेचुरल लेक के बारे में देखा, और उन लेक के विशेषताओं के बारे में भी समझा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी अगर आप आएंगे तो उसी से मिलता जुलता जो है आर्टिफिशियल लेक के जो है कुछ बारे में बताए गए हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो ये जो लेक का इमेज दिख रहा है, इसमें रिवर भी जो है आपको क्या होगा? कनेक्टेड मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है मेजर लेक्स इन इंडिया लिस्टिंग वाइज। अगर आप लेक के बारे में देखेंगे लिस्टिंग वाइज, तो लिस्टिंग वाइज लेक के बारे में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले पुल्लिकट लेक। पुल्लिकट झील एक साल्ट वाटर लेक है। कैसा है? एक साल्ट वाटर लेक है, या जो है एक खारे पानी का झील है। ऐसा है, खारे पानी का झील है या सल्टी वाटर लेक है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो पुल्लिकट झील एक सैल्ट वाटर लेक है
या एक खारे पानी का झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू झील, ये फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी का झील है। यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में जहाँ पुल्लिकट लेक जो है सैल्ट वाटर है या खारे पानी का झील है, वहीं आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू लेक जो है एक फ्रेश वाटर या मीठे पानी का क्या होगा? आपको झील मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पे तो आपको हैफलॉन्ग लेक मिलेगा। हैफलॉन्ग लेक एक नेचुरल लेक है जो कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा। उसके अलावा आपको दीपोर बिल फ्रेश वाटर लेक, ये भी असम में है, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप आएंगे चंडुब्बी लेक, चंडुब्बी लेक नेचुरल लेक है, ये भी असम में मिलेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता। उसके अलावा बिहार में एक लेक है कनवर लेक, बिहार में एक लेक है कनवर लेक। कौन सा लेक? कनवर लेक, जो ऑक्सबो लेक है, ये कहाँ पे है? बिहार में। उसके अलावा अगर आप आएंगे हमीरसर लेक आर्टिफिशियल लेक है, गुजरात में मिलेगा। कंकरिया लेक, ये आपको आर्टिफिशियल लेक है, कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। तो इस प्रकार ये देखिए लिस्ट वाइज दिए गए हैं जो आपके लिए आसान है बहुत। किताबों में ऐसा नहीं मिलता कि लिस्टिंग वाइज जो है आपके पास फैक्ट हो जिससे आप क्या कर सके, आसानी से चीज़ों को तैयार कर सके। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट वाइज जो है कि कौन सा लेक का कौन सा विशेषता है और वह लेक कौन से स्टेट में पाया जा रहा है, ये सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक जो है 9 नंबर बड़खल लेक है, ये नेचुरल लेक का एग्जाम्पल है, ये आपको हरियाणा में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। अब आइए देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है लिस्टिंग वाइज लेक देखते हैं। 10 नंबर ब्रह्म सरोवर लेक, यह जो है आर्टिफिशियल लेक आपको हरियाणा में मिलेगा। उसके अलावा चंद्रताल, जिसको अभी हम लोगों ने देखा स्वीट वाटर है या फ्रेश वाटर का लेक है, हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर आर्टिफिशियल लेक है, हिमाचल प्रदेश में। डल लेक या डल झील फ्रेश वाटर का लेक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। वुलर लेक फ्रेश वाटर का लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलर लेक जो है फ्रेश वाटर का जो लेक है जम्मू एंड कश्मीर में है। यह जो है कैसा लेक है? तो ये मीठे पानी का झील है और इंडिया का फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आगरा लेक नेचुरल लेक है, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। उलसुर लेक साल्ट वाटर लेक है, कर्नाटका में मिलेगा। उसके अलावा कुटनड़ लेक, ये साल्ट एंड फ्रेश वाटर लेक है, केरला में मिलेगा। इसमें जो है कुछ साल्ट के भी लक्षण हैं और कुछ फ्रेश वाटर के भी लक्षण हैं, तो इसलिए साल्ट एंड फ्रेश वाटर लेक केरला में मिलेगा। उसके अलावा सस्तम कोट्टा लेक फ्रेश वाटर लेक, ये आपको केरला में मिलेगा। उसके अलावा भोजताल लेक, भोजताल लेक आर्टिफिशियल लेक है, ये एमपी में मिलेगा। जिसमें अगर आप देखेंगे आप जो है सेलेक्टिव हो सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपको महाराणा प्रताप सागर, चंद्रताल, डल लेक, उलर लेक, उसके अलावा सस्तम कोट्टा लेक और भोजताल लेक, ये सारे लेक क्या है इंपॉर्टेंट है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक पे चलते हैं। अब देखिए 20 नंबर पे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा शिव सागर लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। लोकटक लेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, लोकटक लेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है, मणिपुर में है, ये फ्रेश वाटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये मणिपुर में फ्रेश वाटर का लेक है, मीठे पानी का। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का या उत्तर पूर्वी भारत का जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का क्या है? सबसे बड़ा झील है जो मणिपुर में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे उमियम लेक, उमियम लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, मेघालय में मिलेगा। उसके अलावा टमडिल आर्टिफिशियल लेक है, मिजोरम में मिलेगा।
चिलिका लेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिलिका लेक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है, जो एक सैल्ट वाटर का लेक है, उड़ीसा में है। सैल्ट के साथ साथ ये लैगून लेक भी है। क्या है? लैगून लेक भी है। और लैगून लेक जो है, यह चिलिका लेक जो है भारत का लैगून सबसे बड़ा लैगून झील है और एक साल्टी वाटर लेक भी है। उसके अलावा हरिके आर्टिफिशियल लेक है पंजाब। इसी हरिके से एक नहर निकलता है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है हरिके बैराज से ही जो है निकलता है, जो एक आर्टिफिशियल लेक है। कंजली लेक आर्टिफिशियल पंजाब में, सांबर लेक इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल साल्ट वाटर लेक है और ये आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। उसके अलावा सोमगो लेक, ये फ्रेश वाटर आपको सिक्किम में मिलेगा। चेंबर मबक्कम लेक, ये आर्टिफिशियल आपको तमिलनाडु में मिलेगा। हुसैन सागर लेक आर्टिफिशियल तेलंगाना में मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल है, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो इस प्रकार गोविंद बल्लभ पंत सागर, हुसैन सागर, चेंबर मबक्कम, सोंगमो, सांबर लेक, चिलिका लेक और उसके अलावा लोकटक लेक, ये सारे लेक जो है आपकी एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। आपको इसको क्या करना है? ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग वर्ल्ड के लेक के बारे में बात करेंगे। विश्व के झीलों के बारे में क्या करेंगे? देखेंगे। वर्ल्ड के लेक के बारे में, विश्व के झील के बारे में देखेंगे, जिसमें अगर वर्ल्ड के स्तर पे अगर आप आएंगे, वर्ल्ड के लेक के स्तर पे, तो आपको सबसे पहले आप देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। उसके अलावा ये आप आएंगे तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये अफ्रीका कंट्री है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये जो है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और ये जो है आपको एशिया कॉन्टिनेंट और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा। तो कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग लेक के बारे में देखेंगे या महाद्वीप वाइज। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में अगर आप आएंगे तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट लेक्स, लेक निकारागुआ, ये सारे लेक जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। उसके अलावा लेक मराकाइबो, लेक टिटिकाका, ये दो झील, इसके अलावा भी लेक हैं लेकिन ये दो लेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका के। उसके अलावा आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो लेक चाड, लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक मलावी, ये सारे लेक आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। उसके अलावा लेक लडोगा, लेक जेनेवा, ये आपको यूरोप में। उसके अलावा लेक बैकाल, क्विंघाई लेक, अरल सी, कैस्पियन सी, डेड सी, टोनली सैप, लेक टोबा, ये जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे? एशियन रीजन में मिलेंगे। और उसके अलावा लेक इरी, लेक इरी आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंट वाइज किया। अब हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट वाइज लेक के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका के लेक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेक के बारे में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेक के बारे में देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के बारे में आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है यूएसए और कनाडा के लेक के बारे में देखेंगे। यूएसए एंड कनाडा के लेक के बारे में, झील के बारे में देखेंगे। जिसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ये लेक आपको मिलेगा। इस लेक को बोलते हैं लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील।
लेक सुपीरियर या सुपीरियर लेक। उसके अलावा अगर आप आएंगे सुपीरियर लेक के बाद आपको एक लेक मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं लेक मिशिगन। क्या बोलते हैं? लेक मिशिगन। लेक मिशिगन या मिशिगन झील। लेक मिशिगन के अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट तो हम लोग देखेंगे लेक ह्यूरॉन। कौन सा लेक? लेक ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील, लेक ह्यूरॉन या ह्यूरॉन झील। उसके अलावा ह्यूरॉन के बाद अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा लेक ओंटारियो। ये क्या है? लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। और लेक ओंटारियो के बाद अगर आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा लेक इरी। क्या बोलते हैं? लेक इरी, लेक इरी। अब देखिए लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये सभी पांचों लेक को मिला देंगे तो बोलते हैं संयुक्त रूप से ग्रेट लेक। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक या महान झील। तो ग्रेट लेक या महान झील के बारे में अगर आप आइएगा तो ग्रेट लेक या महान झीलों के अंतर्गत कितने लेक को शामिल करते हैं? तो इसमें 5 लेक को शामिल करते हैं, 5 झीलों को शामिल करते हैं। 5 लेक या 5 झील। सबसे सुपीरियर लेक, सुपीरियर के बाद मिशिगन लेक, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन लेक, ह्यूरॉन लेक के बाद इरी लेक और इरी लेक के बाद ओंटारियो लेक, इरी लेक के बाद ओंटारियो लेक। ये 5 लेक हैं। इन 5 लेकों से मिलकर या झीलों से मिलकर क्या बनता है? ग्रेट लेक बनता है या महान झील बनता है। और ये महान झील के बारे में अगर आप आएंगे तो ये देखिए बाउंड्री लाइन है कनाडा एंड यूएसए का। ये कनाडा और यूएसए का क्या है? बाउंड्री लाइन है। ये जो मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो, लेक इरी, लेक ह्यूरॉन एंड लेक सुपीरियर, ये चारों लेक जो है ये कनाडा और यूएसए के बाउंड्री लाइन पर है। कनाडा एंड यूएसए के बाउंड्री लाइन पर। कहने का मतलब उस लेक का कुछ हिस्सा जो है आपको यूएसए में मिलेगा और उसी लेक का कुछ हिस्सा आपको कहाँ पे मिलेगा? कनाडा में। कहाँ पे मिलेगा? कनाडा में। जबकि ग्रेट लेक का मिशिगन लेक ऐसा है, मिशिगन झील एक ऐसा लेक है जो पूरी तरीके से कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार इन 5 लेकों से मिलकर कौन से लेक बोलते हैं? इसको ग्रेट लेक या महान झील के नाम से जानते हैं। सुपीरियर लेक के बारे में एक फैक्ट और है, आप जान लीजिए। सुपीरियर लेक को बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का लेक, फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील या सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक। तो वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील या सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है कौन सा लेक है? तो उसे हम लोग बोलते हैं लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील के नाम से जानते हैं। तो सुपीरियर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील विश्व का है या फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक है। और लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये 5 झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक बोला जाता है। और इन ग्रेट लेक में लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ये 4 लेक ऐसे हैं जिनका विस्तार आपको कनाडा और यूएसए दोनों में मिलेगा। जबकि लेक मिशिगन, ये इसका विस्तार आपको पूरी तरीके से यूएसए में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा।
तो इस प्रकार ये ग्रेट लेक के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 लेक इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक लेक टिटिकाका झील और दूसरा आपको मिलेगा लेक मराकैबो लेक। लेक मराकैबो लेक जो है, ये 2 लेक आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में दिखाई देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यूरोप के लेक के बारे में देखेंगे। यूरोप के झील के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए यूरोप के झीलों के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूरोप के झीलों के बारे में अगर आप आएंगे, लॉस नेस लेक, लॉफ नीच लेक, उसके अलावा अगर आप आएंगे लेक कॉन्स्टेंस, लेक न्यूसिडल, लेक बालाटोन, उसके अलावा अगर आप आएंगे लेक सियामा, लेक ओनेगा और लेक मजोसा, ये सारे लेक जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सभी लेक यूरोप में मिलेंगे। कहाँ के लेक हैं, यूरोप के लेक हैं। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो हम लोग जो है ग्रेट लेक इन अफ्रीका के लेक के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए अफ्रीका के लेक में अगर आप आएंगे, अफ्रीका के लेक में, तो इस लेक के अंतर्गत या इस कॉन्टिनेंट में हम लोग देखेंगे लेक एल्बर्ट। लेक एल्बर्ट के बाद अगर आप आइएगा तो आपको मिलेगा लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक तंजानिका और लेक विक्टोरिया और उसके अलावा लेक मलावी। तो इस प्रकार अगर आप अफ्रीका के लेक के बारे में अगर आप आएंगे, अफ्रीका के झीलों के बारे में या अफ्रीका के लेक के बारे में, तो आपको लेक एल्बर्ट लेक या एल्बर्ट झील, उसके अलावा आपको मिलेगा लेक एडवर्ड झील, उसके अलावा लेक कीवू, उसके अलावा अगर आप आएंगे लेक तंजानिका, उसके अलावा अगर आप आएंगे लेक मलावी लेक, उसके अलावा लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील, ये सारे लेक आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक तंजानिका, लेक मलावी, लेक विक्टोरिया, ये सभी लेक जो है आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, अफ्रीकी महाद्वीप में क्या होंगे, मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया के लेक्स के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लेक के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को अलग से हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो एक प्रोविंस ये है, दूसरा प्रोविंस, उसके अलावा ये आपको मिलेगा ये, और उसके अलावा ये। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये जो है आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंस मिलेंगे, जो अलग अलग प्रोविंस में इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो आपको अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको इसमें एक लेक मिलेगा, लेक केमिगली के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा लेक डिसअपॉइंटमेंट लेक मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे लेक ग्रेगरी या ग्रेगरी झील के अलावा अगर आप आएंगे लेक
उड्स। लेक उड्स के अलावा अगर आप आएंगे लेक मैके, लेक मैके, लेक मैके के अलावा अगर आप आएंगे लेक बुचनन, लेक बुकानन या बुचनन। तो ये सारे लेक जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या होंगे, मिलेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने कॉन्टिनेंट वाइज जो है लेक के बारे में देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग बात करेंगे अभी तक हम लोगों ने लेक के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे लेक के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे लेक से संबंधित एमसीक्यूज के बारे में। लेक से संबंधित एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, या लेक से संबंधित झीलों के बारे, लेक से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए चलते हैं लेक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं या फ्यूचर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आइएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित झीलों का उनके क्षेत्र के सही अवरोही क्रम में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सबसे पहले 1 नंबर ग्रेट बियर लेक, 2 नंबर बैकाल लेक, 3 नंबर विक्टोरिया लेक और 4 नंबर सुपीरियर झील। 4 नंबर क्या है, सुपीरियर झील। आपको जो है इनके एरिया के आधार पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया के बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद आपको 2 नंबर बैकाल, ग्रेट विक्टोरिया, बैकाल, और बैकाल के बाद आपको ग्रेट बियर लेक, 1 नंबर ग्रेट बियर लेक, और लास्ट में आपको मिलेगा 4 नंबर सुपीरियर लेक। तो अगर दिए गए ऑप्शन की पहचान करेंगे आप तो इसमें सबसे छोटा जो है लेक कौन सा है, विक्टोरिया लेक। सबसे छोटा लेक एरिया के स्तर पे विक्टोरिया है, और एरिया के स्तर पे सबसे बड़ा लेक जो है कौन सा है, सुपीरियर लेक, जो ग्रेट लेकों की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार सबसे छोटा विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद बैकाल, बैकाल के बाद ग्रेट बियर लेक, और ग्रेट बियर लेक के बाद सुपीरियर लेक। तो इस प्रकार 3, 2, 1, 4 क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। एरिया के आधार पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था, सेट करना था। तो ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया के अलावा बैकाल, बैकाल के अलावा सुपीरियर, सुपीरियर के अलावा अगर आप आएंगे ग्रेट बियर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक ह्यूरॉन, लेक तंगानिका, लेक सुपीरियर एंड कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। तो देखिए एरिया के लेवल पर या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लेक जो है कैस्पियन सी है। कौन सा लेक है? कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट
लेक है बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पे, जबकि सुपीरियर लेक जो है, सुपीरियर झील जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है फ्रेश वाटर का लेक। कौन सा लेक? मीठे पानी का झील या फ्रेश वाटर। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है सुपीरियर झील, जबकि एरिया के स्तर पे सबसे बड़ा लेक जो है कैस्पियन सागर लेक। तो इस प्रकार डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? मैच लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रकार आपको लिस्ट से क्या करना पड़ेगा? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना पड़ेगा और सही उत्तर की पहचान करना पड़ेगा। तो एक तरफ अष्टमुदी कयाली लेक दिया है, दूसरी तरफ हिमायत सागर लेक दिया है, तीसरी तरफ डल झील या डल लेक दिया है और डी नंबर दिया है सोमगो लेक या सोमगो झील। उसके अलावा 1 नंबर रेसिडुअल या स्वीट वाटर या मीठे पानी का झील, 2 नंबर लैगून लेक, 3 नंबर ग्लेशियर या बहुत ठंडा लेक और आर्टिफिशियल स्वीट वाटर कृत्रिम या मीठे पानी का झील। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? मैच कराना है। तो अब आइए देखते हैं अष्टमुदी लेक। अष्टमुदी लेक एक लैगून लेक है। क्या है? लैगून लेक है। तो इस प्रकार ए का 2। उसके अलावा अगर आप आएंगे हिमायत सागर, तो हिमायत सागर जो है एक आर्टिफिशियल स्वीट वाटर या फ्रेश वाटर का लेक है। तो इस प्रकार बी का 4, ए का 2, बी का 4। और उसके अलावा डल लेक, डल झील, यह जो है एक रेसिडुअल अवशिष्ट या फ्रेश वाटर या मीठे पानी का झील है। तो सी का 1, सी का 1। और सोमगो लेक या सोमगो झील एक ग्लेशियर लेक है या हिमनद झील है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 1, 3 ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन क्या है? सही है अगर आप मैच कराएंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो अष्टमुदी लेक या अष्टमुदी झील एक लैगून लेक है, हिमायत सागर जो है एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, डल लेक जो है एक रेसिडुअल फ्रेश वाटर लेक है और उसके अलावा सोमगो लेक या सोमगो झील जो है एक कैसा लेक है? ग्लेशियर या हिमनद लेक है या हिमनद झील है। तो इस प्रकार 2, 4, 1, 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है लेक ग्रेट बीटर्स इज द पार्ट ऑफ। ग्रेट बीटर झील किसका भाग है? पनामा कैनाल, पनामा नहर। 2 नंबर बी ऑप्शन ग्रैंड कैनाल, ग्रैंड नहर। उसके अलावा सी स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। डी सू कैनाल या सू नहर। तो ग्रेट बीटर लेक यह जो है स्वेज कैनाल का भाग है। किसका है? स्वेज कैनाल का पार्ट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है चिलिका लेक इज अ, चिल्का झील है अ साल्ट वाटर लेक, खारे पानी का झील। बी फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी का झील। सी फ्रेश वाटर लेक इन द मानसून सीजन एंड डी साल्ट वाटर लेक इन समर सीजन। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो चिल्का लेक जो है साल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। और साल्ट वाटर लेक इन समर सीजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर की सीजन में या गर्मी के मौसम में जो है ये जो है साल्ट वाटर का जो है लेक रहता है, ऐसा नहीं है।
बल्कि ये पूरे वर्ष जो है एक सैल्टी वाटर लेक है, खारे पानी का झील है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 5 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। दिए गए ऑप्शन में कौन सा लेक आर्टिफिशियल लेक है या मानव निर्मित झील है या जो है कृत्रिम लेक है। तो ए ऑप्शन कोंडाई कनाल लेक जो तमिलनाडु में है। उसके अलावा बी ऑप्शन कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन नैनीताल उत्तर प्रदेश में है। और डी ऑप्शन रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इस दिए गए ऑप्शन में से आपको आर्टिफिशियल लेक या जो है आपको कृत्रिम लेक का क्या करना है, पहचान करना है। तो तमिलनाडु में जो कोडाई कनाल लेक है यह जो है एक आर्टिफिशियल लेक है या कृत्रिम झील है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा झील लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया है सोकर, ऑप्शन 2 दिया है पेंगोंग सो, ऑप्शन सी दिया है सोमगो लेक और ऑप्शन 4 दिया है सोमुरारी लेक। तो देखो सोमगो लेक जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सिक्किम में। जबकि पेंगोंग सो और सोमुरारी लेक ये आपको लद्दाख में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो 2 और 4 पेंगोंग सो और सोमुरारी लेक ये आपको मिलेगा लद्दाख में। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। 2 and 4 ओनली। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से लेक लद्दाख रीजन में आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने का बात करता है। मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच कराना है। जिसमें लिस्ट 1 में लेक दिया गया है, लिस्ट 2 में टाइप दिया गया है, प्रकार के बारे में। लेक में आएंगे तो ए भीमताल, बी अष्टमुडी, सी गोहना एंड डी लोनार। उसके अलावा लिस्ट 2 में अगर आप आएंगे लैगून, 2 नंबर लैंडस्लाइड, 3 नंबर टेक्टोनिक एंड 4 नंबर क्रेटर। 4 नंबर क्या है, क्रेटर। आइए हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। मैचिंग पे अगर आप आएंगे तो भीमताल लेक जो है आपको एक टेक्टोनिक लेक मिलेगा। कैसा है, एक टेक्टोनिक लेक, ए का 3। अष्टमुदी लेक पे अगर आप आएंगे तो अष्टमुदी एक लैगून लेक है, एक लैगून झील है, बी का 1। गोहना लेक पे अगर आप आएंगे तो यह एक लैंडस्लाइड या भूस्खलन लेक, यह आपको जो है माउंटेनियस रीजन में मिलेगा, सी का 2। लोनार लेक एक क्रेटर लेक है, एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र स्टेट में है। इस प्रकार 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए जोग फॉल्स, ऑप्शन बी कुच्चिकल फॉल्स, ऑप्शन सी रकीम कुंड फॉल्स, ऑप्शन डी केवटी फॉल्स।
देखिए, अगर आप भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आप कहेंगे तो ये कुचिकल फॉल्स होगा। कौन सा होगा? कुचिकल फॉल्स या कुचिकल वाटरफॉल। कुचिकल वाटरफॉल जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट और वाटरफॉल है। लेकिन बहुत सारे किताबों में आपको जोग फॉल्स मिलेगा या गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो जोग फॉल या महात्मा गांधी या गरसोप्पा फॉल जो है ये भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है, बल्कि यह जो है एक जो है सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल भारत का कुचिकल है, कुचिकल फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है मैचिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ लेक के बारे में दिया गया है, लिस्ट 2 में एग्जाम्पल दिया गया है। आपको टाइप ऑफ लेक के एग्जाम्पल से क्या करना है? मैच कराना है। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे टेक्टोनिक, क्रेटर, ग्लेशियर एंड फ्लूवियल, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो टेक्टोनिक लेक जो है इसमें आपको मिलेगा पूर्वस्थाली लेक। पूर्वस्थाली लेक जो है एक टेक्टोनिक लेक है। एक कैसा लेक है? एक टेक्टोनिक झील है। उसके अलावा अगर आप आएंगे लोनार लेक महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है, एक क्रेटर लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे ग्लेशियर लेक जो है गंगा बाल लेक, और फ्लूवियल लेक जो है एक भीमताल लेक। तो इस प्रकार अगर आप मैच करेंगे तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और उसके अलावा डी का 4, 3, 1, 2, 4। तो इस प्रकार ये जो है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो लोकटक झील जो है आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। और मणिपुर में लोकटक लेक जो है एक फ्रेश वाटर लेक है। एक कैसा लेक है? फ्रेश वाटर लेक है या मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील। और उसके अलावा जो ये लोकटक झील है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है या सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। तो अगर आपसे कहा जाए उत्तर पूर्वी भारत का या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो उसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक झील जो कौन से स्टेट में है? मणिपुर में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये क्वेश्चंस हम लोग जो है या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है लेक के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, वर्ल्ड के लेक के बारे में देखा, इंडिया के लेक के बारे में देखा। अब वर्ल्ड और इंडिया के लेक से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड दियर लोकेशंस इन करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सी झील और उनके स्थान गलत तरीके से मेल खाते हैं? तो इसका मतलब कि ये आपसे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, रॉन्ग मैचिंग के बारे में पूछ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए लोनार लेक एक क्रेटर लेक महाराष्ट्र में है, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये उत्तर नहीं होगा। लोकटक लेक अभी हम लोगों ने बात किया मणिपुर में है, तो ये भी सही है, ये भी नहीं होगा चूंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। रूपकुंड उत्तराखंड,
तो रूपकुंड उत्तराखंड में है, ये भी सही है, ये भी उत्तर नहीं होगा। चिलिका जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, चिलिका जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और यह भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक है, और लैगून लेक के साथ साथ एक सैल्टी वाटर लेक है। क्या है? सैल्टी वाटर लेक है। तो इस प्रकार रॉन्ग मैचिंग क्या है? चिलिका आंध्र प्रदेश दिया गया है, जबकि चिलिका का मैचिंग किससे होना चाहिए? उड़ीसा से होना चाहिए। इस प्रकार 12 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द गोंडीकोटा कैनियन आल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की भव्य घाटी के रूप में जाना जाता है, यह स्थित है। तो इस प्रकार वेस्ट बंगाल ऑप्शन दिया है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया है, कर्नाटका ऑप्शन दिया है, एंड डी केरला ऑप्शन दिया है। तो गंडीकोटा कैनियन, जो ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, यह आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यह भारत का जो है सबसे बड़ा मीठे पानी के झील के बारे में पूछ रहा है, या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में। ए चिलिका, बी लोकटक, सी डल, डी उलर। तो देखो उलर लेक जो है फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा झील है इंडिया का, जो जम्मू कश्मीर राज्य यूटी में है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, यूनियन टेरिटरी में। डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में है, लोकटक महाराष्ट्र में है, चिलिका उड़ीसा में है। तो इस प्रकार आपका सबसे बड़ा या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक उलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो माजुली एक जो है रिवर आइलैंड है। ये कह रहा है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और ये माजुली रिवर आइलैंड ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। और यह एक फ्लोटिंग आइलैंड है, जो तैरता हुआ आइलैंड है, जो कहाँ पे है? असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैचिंग का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से, और लिस्ट 1 में लेक दिया गया है, लिस्ट 2 में लोकेशन दिया गया है। तो साला लेक, बड़खल लेक, लोकटक लेक, कल्ली वैली लेक, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु। आइए मैच करते हैं। लोकटक लेक आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मणिपुर में। तो सी का 3। अब देखिए कल्ली वैली लेक आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो इस प्रकार डी का 4। आइए देखते हैं 3 4 3 4। ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बाकी के सी और डी हट गए। तो 2 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का पहचान करना है। तो आइए देखते हैं साला लेक और बड़खल लेक कहाँ पे है। तो साला लेक आपको जो है मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और बड़खल लेक आपको हरियाणा में मिलेगा। तो इस प्रकार 1 2 3 और 4 ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो 16 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? 17 कर रहा है द लेक इन गुजरात was an artificial reservoir
built during the rule of the Mauryas। गुजरात में झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। लोकटक, सुदर्शन, पुष्कर, लोनार। तो आपको पता है ये गुजरात के बारे में पूछ रहा है, तो गुजरात के लेक के बारे में पूछ रहा है, तो लोकटक आपको पता है कि ये मणिपुर में है। उसके अलावा पुष्कर राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है, तो बचा सुदर्शन। तो ये जो है जब सारे अलग अलग स्टेट में हैं तो सुदर्शन कहाँ मिलेगा आपको भाई? ये आपको मिलेगा गुजरात में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, 18 का रहा है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर रिजर्व आर बिल्ट ऑन विच रिवर? नर्मदा, चंबल, कोसी एंड घाघरा। ये सारे जो है सागर कौन से रिवर पे हैं? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर रिजर्वायर्स आर बिल्ट ऑन विच रिवर? तो नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। तो नर्मदा पे भी नहीं है, कोसी पे भी नहीं है, घाघरा पे भी नहीं है, ये चंबल रिवर पे है। चंबल रिवर पे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर रिजर्वायर आपको मिलेगा। और ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही होगा। चंबल नदी जो है यमुना नदी का ट्रिब्यूटरी रिवर है, यमुना नदी का हेल्पिंग रिवर है। तो यमुना नदी का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सा है? तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, द वर्ल्ड फेमस साल्ट वाटर लेक सांभर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विश्व प्रसिद्ध खारे पानी का झील सांभर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सांभर लेक जो एक सैल्टी वाटर लेक है या जो है खारे पानी का झील है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में लोकेटेड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, इन विच स्टेट इज वेम्बनाड लेक लोकेटेड? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो वेम्बनाड लेक जो है केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार वेम्बनाड लेक जो है जो केरल में है वो एक प्रकार का लैगून लेक का एग्जाम्पल है, लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम लोग का क्लास आज यहीं तक। आज के वीडियो में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में देखा। वो इम्पॉर्टेंट लेक्स इंडिया के भी लेक थे और वर्ल्ड के लेक भी थे, और इंडिया और वर्ल्ड के लेक से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अगर आप लेक्स का टॉपिक पूरा का पूरा कवर करना चाहते हैं तो ये 1 घंटे के वीडियो में आपको वर्ल्ड और इंडिया के सारे लेक्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के MCQs भी क्या हैं इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।